भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ से बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए। ये रिग्रेट है सलमान अली आगा को, जो पाकिस्तान के T20I कप्तान है। इससे पहले चाहे वो एशिया कप के फाइनल के वक्त की बात हो या उसके बाद, तमाम ही फैंस और फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो ये लगता था कि हारिस रऊफ को उस मैच में बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि हारिस रऊफ वो बॉलर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान शायद एक जीता हुआ मैच हार गया। तो अब से पहले तो यही ओपिनियन पाया जाता था फॉर्मर क्रिकेटर्स में भी और फैंस में भी कि भाई हारिस रऊफ ने हमें वो मैच हरवाया। हारिस रऊफ की बॉलिंग से इनफैक्ट हम वो मैच हारे, क्योंकि हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर्स में 50 रन दिए, जिसके बाद इंडिया को एक मोमेंटम मिला और वो मैच वो आसानी से जीत गए। एक ऐसा मैच जिसमें शायद पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा था, शायद पाकिस्तान जीत सकता था। अब वो ओपिनियन से निकलकर एक परफेक्ट स्टेटमेंट की तरफ चला गया है, चूंकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने एक पॉडकास्ट में इस बात को एक्सेप्ट किया है और रिग्रेट का बाकायदा उनसे सवाल किया गया, तो उस पर उन्होंने कहा मुझे एक ही रिग्रेट है कि मुझे उस मैच में एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ से कंटिन्यू नहीं करवाना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है कि हारिस रऊफ हमारे मेन बॉलर थे, हारिस रऊफ उस मैच के लिए मेन बॉलर थे, लेकिन अगर उनकी बॉलिंग नहीं चल रही थी तो मुझे अबरार अहमद से कंटिन्यू करवाना चाहिए था, जिन्होंने 4 ओवर्स में गालबन 29 रन दिए थे। तो अबरार अहमद से कंटिन्यू ना करवाने के बजाय हारिस रऊफ के साथ जाने का फैसला गलत उस वक्त लोगों को लग रहा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स को लग रहा था, लेकिन अब बज़ाहिर और मतलब पब्लिकली सलमान अली आगा ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि वो गलती उनसे हुई थी। तो अब गलती का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन इन फ्यूचर हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो कप्तान हैं, ख़ास तौर पे आईसीसी इवेंट में जो जाते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को इन वीकनेसेस से सीखते हैं और आगे इनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, पाकिस्तान के कप्तानों से भी होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन इन गलतियों से सीख कर आने वाले टूर्नामेंट्स में किस तरीके से उन पर काबू पाकर आप जीतने की तरफ जाते हैं। तो आज ये स्टेटमेंट मैंने सुना तो एक ऐसा थॉट आया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार उनको क्रिकेट का क्या पता, वो तो ऐसे ही बात कर देते। लेकिन अब अगर कप्तान पाकिस्तान टीम ये बात आकर कर रहे हैं तो इसका मतलब उस वक्त जितने भी लोग इस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि हारिस रऊफ को ओवर देना गलत है, तो वो कहीं ना कहीं बात ठीक कर रहे थे। और इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप फाइनल का मैच अगर किसी बॉलर की बॉलिंग की वजह से हम हारे तो वो कहीं ना कहीं हारिस रऊफ थे, क्योंकि उसके अलावा अगर बॉलर्स की इकोनॉमी देखी जाए तो वो काबिले कबूल थी, वो अच्छी थी, और लेकिन मोमेंटम टूटा पाकिस्तान टीम का हारिस रऊफ की बॉलिंग से। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हारिस रऊफ की बॉलिंग को, डेथ ओवर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कल हैदराबाद किंग्समैन ने जो मैच जीता, जिसमें हुनैन शाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई, आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड किए, वहीं उनका कंपैरिजन हारिस रऊफ से होने लगा और लोग हारिस रऊफ को ताने देने लगे कि यार हारिस रऊफ को सीखना चाहिए एक यंग बॉलर से कि लास्ट ओवर में, डेथ ओवर्स में कैसे रन को डिफेंड किया जाता है। कल हुनैन शाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। अच्छा, हारिस रऊफ की जहाँ तक बात है कि वो इस बात को कराची के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट करके गए हैं कि वो रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड करते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने रोल पर फोकस्ड हैं। उनका रोल उनके मुताबिक ये होता है कि मैंने विकेटें लेनी है, तो विकेट्स लेते हैं और उनके लिए ये है कि विकेट्स लेता हूँ तो रन्स के कंट्रोल को नहीं है, मुझे क्रूशल मोमेंट्स में विकेट्स चाहिए, तो अगर वो मैं लेता हूँ तो मैं अपने प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन कई फॉर्मर क्रिकेटर्स का ये मानना है कि हारिस रऊफ को अपने रन्स को कंट्रोल करने पर काम करना चाहिए और उस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो विकेट टेकिंग पावर है वो भी कम होती चली जा रही है।